हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक और चैनलिंग के साथ मैं आ गई हूँ। आज मैं यहाँ पर पायल रीडिंग करने जा रही हूँ। यहाँ पर आपके सामने 2 पायल रखी हुई हैं, ठीक है। इसमें से आपको कोई एक पायल चूज़ करनी है और पहले मैं एक पायल की रीडिंग करूँगी, पायल नंबर 1 की, फिर उसके बाद पायल नंबर 2 की रीडिंग करूँगी। तो जो भी आपने पायल चूज़ करी है आप जाकर अपनी पायल देख सकते हैं, या आप पहली पायल चूज़ करते हैं तो पहली पायल देख लीजिए, सेकंड पायल चूज़ करते हैं तो सेकंड पायल देख लीजिए, पहली को स्किप करके। अगर दोनों ही देखना चाहते हैं तो आप दोनों भी देख सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को बहुत पसंद किया, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस किए, इतने सारी ब्लेसिंग्स दी और इतना लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे और आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगी। और ये भी जितनी भी ऊर्जाएं आपने मेरी तरफ भेजी हैं, ये सारी मल्टीपल होकर आपकी तरफ वापस जाएं और आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में अच्छा करें। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, आप अपनी लाइफ में हमेशा ग्रो करें और जिस पर्पज़ के लिए आपको चुना गया है उस पर्पज़ की तरफ आप आगे बढ़ें। चलिए, अब रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको आज की चैनलिंग बताती हूँ कि आज की चैनलिंग कुछ इस तरह से है। आपके सामने 2 पायल रखी हुई हैं और चैनलिंग का टॉपिक कुछ इस तरह से है। चैनलिंग का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। जी हाँ, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। चलिए, मैं आपको पायल शो कर देती हूँ। यहाँ पर ना आपके सामने पायल नंबर 1 है, देख लीजिए, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। इसका नंबर 26 है, आप नंबर से भी जा सकते हैं, इसका टोटल 8 बनेगा, ठीक है। और इसका नाम है रो, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी लग रही है पायल तो आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपसे रिलेटेड मैसेजेस होंगे। जो भी पायल चुनेंगे उसमें कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपके लिए मैसेज देंगे। और सेकंड पायल देख लेते हैं। सेकंड पायल है 30 नंबर है, ठीक है, 3 नंबर है और इसका नाम है प्रिजन, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं या आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। आपको दोनों में से जो भी पायल की तरफ अट्रैक्शन आ रहा है, इसके कलर से आ रहा है या इसके नाम से आ रहा है या इसके नंबर से आ रहा है, जो भी आपको सही लग रहा है आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं सबसे पहले पायल नंबर 1 ले लेती हूँ। पायल नंबर 1 जो है रो, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आप बहुत एफर्ट्स किए आपने अपनी लाइफ में, इतने ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, आपको उन एफर्ट्स करने के बाद भी चीज़ें अपनी तरह से नहीं मिल पाई हैं, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया है, इतनी सारी प्रॉब्लम आपने झेली हैं, लेकिन आपको उन प्रॉब्लम का सही तरीका नहीं मिल पाया है। उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको सही रास्ता नहीं मिल पाया है। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो आपको उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, आपको दूसरी तरह के रास्ते अपनाने ही पड़ेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, चलिए, यूनिवर्स आपको कौन से दूसरे रास्ते अपनाने के बारे में कह रहे हैं और आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो आपको उंगली टेढ़ी क्यों करनी पड़ेगी। यहाँ पर देख लेते हैं क्यों, ऐसा क्या हुआ है, क्या सिचुएशन बनी है आपकी कि आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। देख लेते हैं यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है। देखिए जी, यहाँ पर ना आपने अपने ना बहुत चीज़ें दी हैं, ठीक है। आपने अपना वक्त, आपने अपना एफर्ट्स, आपने अपनी क्रिएटिविटी, आपने अपना हुनर, आपने अपने अंदर की क्षमताएं आपने दी हैं और देने के बाद आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं, नेगेटिविटी, ठीक है, नज़रें, लोगों की नज़र दोष। तो यहाँ पर क्या है, आपकी हर चीज़ पे यहाँ पर मुझे नज़र लगती हुई दिखाई दे रही है। और जिसकी वजह से क्या हुआ है, आप हार्ड वर्किंग बहुत हैं, बहुत काम किया आपने, बहुत चीज़ें सॉल्व की अपनी लाइफ में, बहुत चीज़ों को आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की, आपने चीज़ों को तराशा, ठीक है। आप एक इतने अच्छे जोहरी कह लो हो सकते हैं कि आपने चीज़ों को तराशा, आप चीज़ों को बैलेंस में लाने की पूरी कोशिश की आपने। हो सकता है ये आपके रिश्ते हो सकते हैं, हो सकता है ये आपका कोई बिजनेस हो सकता है, हो सकता है ये आपका कोई पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये आपके रिश्ते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपने अपने रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक दिया, लेकिन आपको पूरी तरह से वहाँ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। आपने तो पूरा बैलेंस किया, लेकिन आपको वहाँ से पूरा बैलेंस नहीं मिला। ये आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं या ये आपकी पूरी फैमिली हो सकती है, जिनके साथ मुझे आपकी ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि यही लोग जो हैं आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं होने दे रहे हैं। यही लोग, इन्हीं लोगों ने आपको स्टक करके रख रखा है, इन्हीं लोगों ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया है, इन्हीं लोगों ने आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, अब आपको जो है ना बिल्कुल भी
कोई तरीका नहीं मिल रहा है कि मैं इससे कैसे वापस बाहर आऊँ। लेकिन यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको सीधे नहीं बनना है, यहाँ पर आपको अब अपने सीधेपन से बाहर आना होगा। यहाँ पर आपने बहुत सीधे तरीके से बहुत अच्छे बन लिए, बहुत नाटक कर लिए, लोगों को अच्छा बन के दिखा लिया, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको अब खुद के लिए खड़े होना है। यहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेने हैं। यहाँ पर आपको अगर अपनी इस प्रॉब्लम से निकलना है, आप जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो आपको थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लेना होगा, आपको अपने लिए खड़ा होना होगा, आपको इक्वल गिव एंड टेक के रूप में आगे आना होगा। अगर आपको कोई भी इंसान, कोई भी वस्तु सर्व नहीं कर रही है तो आपको उन चीज़ों को छोड़ना है, उन चीज़ों को लेट गो करना है, और उन लोगों के लिए, उन चीज़ों के लिए आपको अपनी ना ही एनर्जी देनी है और ना ही अपने एफर्ट्स देने हैं। यहाँ पर आपको अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस आ रहा है आपके लिए, ठीक है। अब जो सीधी उंगली से काम नहीं हुआ, ठीक है, आपके अच्छेपन से, भोलेपन से, ठीक है, आपके नर्चरिंग नेचर से, आपके लविंग नेचर से जो काम नहीं हुआ, अब वो आपको थोड़ा सा टेढ़ा बन के करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको चीज़ों को बैलेंस करना है तो सामने वालों को भी आपको बताना होगा, उसको, उनकी अहमियत को आपको उनको दिखाना होगा कि मेरी अहमियत भी उतनी ही है जितनी आपकी अहमियत है। अगर आप मेरे लिए खड़े होगे, अगर आप मेरे लिए स्टैंड लोगे, तभी मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा या खड़ी होंगी, तभी मैं आपके लिए स्टैंड लूंगा या स्टैंड लूंगी। अगर आप मेरा ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो मैं अब अपने इस्तेमाल नहीं होने दूंगा या दूंगी। यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, रिश्तों से रिलेटेड ही ये सिचुएशन मुझे दिख रही है, और कहीं ना कहीं ये एक पार्टनरशिप के रूप में भी दिख रही है। हो सकता है आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो, तो जहाँ पर आपको ना इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं मिला है, और आपके काम में नज़रें लगाई गई हैं, आपकी हर चीज़ पर नज़र लगाई गई है, ठीक है, आपकी ब्यूटी पर भी नज़र लगाई गई है, आपके काम पे नज़र लगाई गई है, आपके करियर पे नज़र लगाई गई है, और आपकी जो भी चीज़ें आप करते हो उन सब चीज़ों पे भी नज़र लगाई गई है। क्योंकि ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि ये लोग आपकी लाइफ को स्टक करके रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये आपको बैलेंस में नहीं आने देना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ और सिर्फ देना जानते हैं, जो बहुत ही लविंग केयरिंग इंसान हैं, जो बहुत ही दयालु इंसान हैं, और आप ज़रा सी लोगों की भावनाओं में आकर पिघल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको इन इमोशनल से बाहर आना होगा, इस इमोशन से बाहर आना होगा, ठीक है। आप जैसा दुनिया को देख रहे हो शायद दुनिया वैसी नहीं है। आप अच्छे हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर सब आपके जैसे नहीं हैं। यहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और आपका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको इतना ओवर लविंग, ओवर केयरिंग, ओवर गिविंग नहीं बनना है कि दुनिया आपका इस्तेमाल करके जाए, आपकी चीज़ों को नज़र लगा के जाए, और आप देखते रह जाएँ, हाथ मलते रह जाएँ, और आपको कुछ भी ना मिले बदले में। क्योंकि यहाँ पर आप जो हैं लविंग केयरिंग के साथ साथ आपने लोगों को बताया भी है, मार्गदर्शन भी दिया है, आपने चीज़ें की भी हैं, ठीक है। आपने हमेशा आगे बढ़ के दुनिया की हेल्प की है, आपने हमेशा आगे बढ़कर एक अपना रूप दिखाया है लोगों को कि नहीं, आप जो भी सिचुएशन में मैं हूँ या हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ा हूँ आपके लिए, ठीक है। आप बिल्कुल मत घबराइए। लेकिन जब आपको ज़रूरत हुई तो लोगों ने आपको इस सिचुएशन में डाल दिया, लोगों ने आपको पूरी तरह स्टक कर दिया, लोगों ने आपको कभी हेल्प नहीं की, लोगों ने आपकी कभी मदद नहीं की। उन्होंने हमेशा ही आपको ऐसी दुविधा में डाल के रखा कि आप उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पाए। आपकी जो मनोस्थिति है ना, हमेशा इसी चीज़ में डगमगाती गई कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, क्या ये मेरे लिए है या नहीं है, और आप ऐसी प्रॉब्लम्स में फंसते चले गए। इससे क्या हुआ, आपने ना अपनी मन की स्थिति को डामाडोल कर लिया, आपने अपनी मन की स्थिति को ख़राब कर दिया, जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो पा रही हैं, और जो भी ये लोग हैं सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाए जा रहे हैं। और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है, अगर ये रीडिंग आपने चूज़ की है और ये पायल नंबर 1 आपने चूज़ किया है, तो यहाँ पर अब स्थिति ऐसी आई हुई है कि यहाँ पर आपको अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर आपको अब सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। यहाँ पर आप जब तक अब उंगली टेढ़ी नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज नहीं करोगे, तो आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ये सिचुएशन इन लोगों ने कर दी है, ठीक है। इन चीज़ों ने, इस जगह ने यहाँ पर आपकी सिचुएशन को पूरी तरह से ना ख़राब कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी मनोस्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, और यहाँ पर आपके कई रिश्ते भी ना इसकी वजह से ही डामाडोल हो गए हैं। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपको ना इन लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, भाई आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर इन लोगों के सामने नहीं खड़े हुए, आपने स्टैंड नहीं लिया, तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्योंकि इन लोगों ने आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट की हैं। इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है, और आप
थक चुके हो अब लड़ते लड़ते, लेकिन अब आपको लड़ना तो है लेकिन दिमाग से, ठीक है, दिल से नहीं, इमोशन से नहीं, प्यार से नहीं, अब आपको दिमाग से लड़ना है। अब यूनिवर्स की ये मैसेजेस है, यूनिवर्स की ये चैनलिंग है, क्योंकि अब आपको यहाँ पर अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अगर आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए तो आपको थोड़ा सा टेढ़ा बनना पड़ेगा। अगर ये लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं तो आपको भी इनको सर्व नहीं करना है। अगर ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे लेना जानते हैं तो आपको यहाँ पर देना बंद करना होगा। अगर ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे मतलबी लोगों से दूर होना होगा। ये आप क्यों करेंगे? अपने आप के लिए, अपने खुद के लिए करेंगे, अपनी आत्मा के लिए करेंगे, अपनी सोल के लिए करेंगे, अपनी इस बॉडी के लिए करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है इक्वल गिव एंड टेक में, ठीक है। आप यहाँ पर पूरी तरह से और ज़्यादा गलत सिचुएशन में फंसते चले जा रहे हो। और देखिए आपको ना यूनिवर्स ने अब इस रीडिंग के माध्यम से एक रोशनी दिखाई है कि आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन कब? जब आप खुद को चेंज करोगे। लेकिन कब? जब आप इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। लेकिन कब निकल सकते हो? जब आप स्टैंड लोगे, जब आप खुद के लिए लड़ोगे, जब आप खुद के लिए खड़े होगे, जब आप खुद की वैल्यू को समझोगे, जब आपको समझ आएगी कि यार नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं, अब मैं इस चीज़ को नहीं सह सकता या नहीं सह सकती, अब मैं इन चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकता, अब जो होगा देखा जाएगा। मुझे ऐसे लोगों से खुद को बचाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपनी लव लाइफ को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग हैं आपको पूरी तरह से खराब करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको पूरी तरह से डिप्रेशन में डालते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी चीज़ों को पूरी तरह से बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको यही सब कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ही आ गए हैं, वो खुद आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये सब चीज़ें बताने के लिए आए हैं कि आपको अब इन सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। ये हो सकता है कि ये जो लोग हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा चीज़ों को और लेने के उससे आए, लेकिन आपको यहाँ पर अब लोगों को कुछ नहीं देना है। यहाँ पर अब आपको अपने लिए एक्शन लेने हैं, अपने लिए आगे बढ़ना है। यहाँ पर आप दुनिया के लिए बहुत कर लिया, लोगों के लिए बहुत आगे बढ़ लिए, ठीक है। आप खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, खुद के लिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अब आपको किसी की इमोशंस में नहीं बहना है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। जो भी काम करना है शांति से करना है, सोच समझ के करना है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाला है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब की हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ा है। अब आपको खुद के लिए लड़ना होगा, खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, और यहाँ पर आपको अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। यहाँ पर थोड़ा आपको चालाक बनना होगा, शातिर बनना होगा। यहाँ पर आपको अपने इमोशंस को अब थोड़ा सा साइड में रखना होगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं, ठीक है, इन लोगों के द्वारा। यहाँ पर आपकी मैरिज लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की गई हैं, और आप जो है ना स्टकनेस में आते ही गए, आपको समझ में नहीं आया यार ये क्या हो रहा है। लेकिन अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स अब चाहते हैं कि भाई आप अपने रूप में आ जाओ। बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने इनका, बहुत आपने इन लोगों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। अब नहीं, अब बस, अब रुक जाओ, ठीक है। अब रुकने का समय है, थमने का समय है, अपने आप के लिए एक्शन लेने का समय है, अपने आप की वर्थ को जानने का समय है, क्योंकि आपके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है। आप इन लोगों के आगे झुकने के लिए नहीं बने, आप इन लोगों को सर्व करने के लिए नहीं बने। आपकी खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी आत्मा के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने इस बॉडी के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपने उस जो भी आपके पार्टनर हैं या जो भी आपकी फैमिली है, ठीक है, जिनसे भी आपको इन लोगों ने काटा है, दूर किया है या आपकी चीज़ें ख़राब की हैं, तो आपको भाई अब लड़ना होगा, खुद के लिए लड़ना होगा, अपने लिए लड़ना होगा। यहाँ पर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब आपको अपनी उंगली टेढ़ी करनी होगी, आपको अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। आप में दिमाग है, बहुत है, ठीक है, और आप बहुत हद तक ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पर इमोशनल नहीं होना है, इमोशंस को करना होगा यहाँ पर साइड, और यहाँ पर आपको इमोशन को साइड करके आगे बढ़ना होगा, और अपने शातिर दिमाग से ही इन लोगों से आपको काबू पाना होगा, और आपको इन लोगों के जालसाजी से बाहर निकलना होगा, तभी आप निकल पाओगे। इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं। तो मैं ये रीडिंग यहीं पर क्लोज कर रही हूँ। जिसने भी इस रीडिंग को चूज़ किया है, प्लीज़ यूनिवर्स का यही मैसेज है कि अब आपको अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि सीधी उंगली से काम घी नहीं निकलेगा, ठीक है। आपको बहुत अपने प्यार से, लव से चीज़ें सही करने की कोशिश कर ली, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ अकेलापन, डिप्रेशन, बीमारियां, चीज़ें खराब। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों से यही चीज़ बाहर निकल सकती है कि अपने आप को चेंज करना होगा, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपने लिए खड़ा होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस रीडिंग को यहीं पर ही क्लोज करती हूँ। थैंक यू। अब मैं सेकेंड पाइल की तरफ चलती हूँ।
हेलो एवरीवन, ये है पायल नंबर 2। जिसने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है प्रिजन वाला, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पर ना किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं जहाँ से आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि अगर अब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो अब आपको उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। कार्ड्स के माध्यम से, यूनिवर्स के मैसेजेस के माध्यम से कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए जी, यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ खुद आ चुके हैं। यूनिवर्स अब आपको यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से ये बताने आए हैं कि अब आपको अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अब आपको उंगली नहीं, आपको अपना पूरा हाथ टेढ़ा करना पड़ेगा। भाई बहुत ज़्यादा आपको इन लोगों ने जो है ना एक कैद में डाल दिया है, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पर कई लोग, मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि उनको किसी ना किसी ऐसे झूठे चीज़ में फंसाया गया है। उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके उनको हो सकता है किसी ऐसी झूठी तोहमत लगाई गई है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में इनको किसी जेल का सामना भी करना पड़ सकता है, या हो सकता है कि ये किसी ऐसी चीज़ में आपको फंसा भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ना अब बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। अब आपको इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना है। ये कुछ ग्रुप हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको, आपके लिए हमेशा बुरा सोचते हैं, ठीक है। अब आपको सीधी उंगली से काम नहीं होगा। यहाँ पर आपको अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको पूरा हाथ टेढ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो है ना प्यार से नहीं होंगी। अब यहाँ पर आपको अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। यहाँ पर आपको अपने लिए, खुद के लिए आगे बढ़ाना होगा। और जिस भी पिंजरे में आप बंद हैं, जिस भी प्रिजन में आप अपने आप को महसूस करते हैं, जो भी एक घुटन में आप रह रहे हैं, आपको इस घुटन से खुद ही निकलना होगा, खुद ही तोड़ना होगा। कैसे तोड़ोगे, देख लेते हैं यूनिवर्स कैसे तोड़ सकते हैं। एक्शन लेके तोड़िए जी, ठीक है। अब जिन लोगों ने भी आपको इस सिचुएशन में डाला है, उनके खिलाफ आपको एक्शन लेने होंगे, ठीक है। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किए हैं, आपको उनका जवाब देना होगा। आप इनके जालसाजी में फंस गए, ठीक है। इन्होंने आपको काफ़ी ऑफ़र ऐसे दिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आप इनके जालों में फंसते चले गए। आपको लगा कि चीज़ें स्टेबल होंगी, आपको लगा कि इन्होंने जो भी चीज़ें कही हैं आपके लिए सही हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने आपको प्यार में लेकर अपनी सारी चीज़ें करवाई, और जिसकी वजह से क्या हुआ, आप एक ऐसी स्थिति में फंस गए जहां से अब आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये बता रहे हैं कि भाई बहुत हुआ, ठीक है। सीधे तरीके से तो घी नहीं निकला। अब आपको पूरा हाथ, पूरी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो सकता है कि यहाँ पर आपको कोई किसी ऐसे झूठे केस में भी फंसाया जा सकता है, या फंसाया जा रहा है, जहाँ से आपका निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है, या आपके ऊपर कोई झूठे तोहमत लगाई जा रही हैं, आपके ऊपर इतने ज़्यादा झूठे लांछन भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको अपने किसी ना किसी ऐसे इंसान की मदद लेने की ज़रूरत है, जो आपको अब इस सिचुएशन से बाहर निकालेगा, ठीक है। यहाँ पर सीधा एक ही चीज़ नज़र आ रही है, कोर्ट कचहरी, ठीक है। अगर इन लोगों ने आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसी तोहमत लगाई है, और जिसकी वजह से आपके ऊपर इन्होंने कोई केस भी किया है, तो अब आपको न्याय यहाँ पर ही मिलेगा, और यहाँ पर आपको अपने बचाव में एक्शन लेने होंगे। यहाँ पर अपने आप को साबित करना होगा, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सबूत भी जुटाने होंगे इन लोगों के खिलाफ, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। तो तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। नहीं तो इन लोगों की पूरी तैयारी है भाई आपको, ठीक है, अंदर बंद कराने की, आपको मेंटली पूरी तरह से बंद करने की, आपके ही दिमाग में, ठीक है, आपको पूरी तरह से डिप्रेशन में डालने की, आपको पूरी तरह से किसी झूठे केस में फंसाने की, ठीक है। तो ये लोग तो यही चाहते हैं। देख लीजिए ये रीडिंग किससे मैच होगी, मुझे नहीं पता ये रीडिंग किसके लिए है। जो भी इस पायल को चूज़ करेगा, इसमें कोई ना कोई मैसेज उस रीडिंग से उसके लिए ज़रूर होगा, और ये रीडिंग जिसके लिए भी होगी ये उस तक ज़रूर पहुंचेगी। तो देख लीजिए भाई किसके साथ रेजोनेट हो रही है। और यहाँ पर अब यूनिवर्स कह रहे हैं भाई खुद के लिए खड़े हो जाओ, एक्शन लो, ठीक है। बहुत हो गया, आपने बहुत सहा, आपने बहुत दुनिया की नेगेटिविटी को झेला, आपने जो है ना, अब न्याय का समय आ रहा है। अब यहाँ पर आपको ऐसे लोगों से बाहर बचना है, क्योंकि गुस्से में लोगों ने आपके ऊपर बहुत चीज़ें की हैं, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में आपको डाल दिया है कि लोगों ने आपकी बातों को बहुत उछाला है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपने, हो सकता है कि किसी को ऐसे ही कुछ बातें कही हों, जिसकी वजह से आपकी उन बातों का बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बनाया गया है, और उस बात को लेकर आपकी लाइफ में पूरा बवाल मचा दिया, ठीक है। मुझे नहीं पता भाई किसके लिए ये रीडिंग, तो ये जो बवाल मचा है, जिसकी वजह से ना
आप सोचने पर मजबूर हो गए, ये हुआ क्या मेरे साथ, ये हो क्या रहा है और ये मैं कहाँ फंस रहा हूँ या फंस रही हूँ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अब आपको भाई निकलना होगा, आपको बैलेंस करना होगा, आपको अपने आप के लिए लड़ना होगा, आपको खुद के लिए जस्टिस लेना होगा, क्योंकि आप खुद ही खुद के लिए जस्टिस ले पाओगे। अब इन लोगों ने तो आपके लिए गड्ढा खोद दिया है, आपको फंसा दिया है। ठीक है, यहाँ पर अब आपको अपने लिए सबूत इकट्ठे करने होंगे। यहाँ पर अब आपको अपने लिए अपने आप को सही साबित करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपने कोई प्लानिंग की हो, ठीक है, अपने लिए, लेकिन उस प्लानिंग का क्या किया, इन लोगों ने इस्तेमाल किया अपने लिए, और जिसका जो आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं मिल पाया, और आपके रास्तों में बहुत सारी मुसीबतें भी इन लोगों ने क्रिएट की हैं। और देख लेती हूँ जी क्या कहना चाहते हैं। अब आपको उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। क्यों आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, ऐसा क्या हुआ है भाई? आपको ऐसे दो राहें पर लाकर खड़ा कर दिया है, ना तो आप आगे जा पा रहे हो, ना आप पीछे आ पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी मन की स्थिति से खेला जा रहा है, आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली परेशान किया जा रहा है, मेंटली आपको पूरी तरह से ना खराब करने की कोशिश की गई है और करी भी जा रही है। देख लेती हूँ यहाँ पर क्यों आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, क्यों, क्या आ रहा है? क्योंकि भाई आपको यहाँ पर ना अब अपनी इमेज को बचाने के लिए अपने जो इमोशंस को है ना साइड में रखना होगा, और अपनी इमेज को बचाने के लिए अपने आपके लिए स्टैंड लेना होगा, अपने आप के लिए आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर आपको उंगली टेढ़ी करनी ही होगी। यहाँ पर आपको न्याय चाहिए तो आपको अपने लिए खड़ा होना ही होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका धन भी लग सकता है। ठीक है, इन चीज़ों के लिए यहाँ पर अब आपका धन भी लगता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ना मुझे दिखाई दे रहा है कि कई लोगों ने ना आपके धन को भी लूटने की कोशिश की है यहाँ पर, और जिससे क्या हुआ है भाई, आपको आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत स्टक हो गई, आप आगे नहीं बढ़ पाए, आपको समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे बाहर निकलना चाहिए, या मैं कैसे स्थिति से बाहर निकल सकता हूँ। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में, तो आपका धन खर्च भी हो सकता है, आपको धन खर्च भी करना पड़ेगा ऐसे लोगों से लड़ने के लिए, ऐसे लोगों से बचने के लिए। ठीक है, आपका धन खर्च होता हुआ भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपका पैसा, अच्छा खासा पैसा जाता हुआ भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि अब आपको अपने आप को साबित करना होगा, और साबित जो आप करोगे ना, ऐसे साबित नहीं हो पाएगा, आपको यहाँ पर खूब धन भी खर्च करना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर आपको किसी कंसल्टेशन की ज़रूरत लेनी पड़े, यहाँ पर कि आपको कोई किसी की हेल्प की ज़रूरत हो, यहाँ पर आपको किसी कोर्ट कचहरी में इन लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ आपको पिटीशन दायर करनी पड़े। हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इन लोगों ने ही शायद आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा केस फाइल कर दिया हो, जिससे आपको बचने के लिए, अपने आप बचाव में आपको पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। ये तो बिल्कुल तय आ रहा है, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में फंसा दिए गए हो भी, आपको आपकी सिचुएशन इस समय बहुत बुरी कर दी गई है। अब आपको ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, आपको पूरी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब आपको इन सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, और आपको अब एक्शन लेना होगा, खुद के लिए खड़े होना होगा, खुद के लिए लड़ना होगा, आपको अपने बचाव के लिए यहाँ पर खड़े होना होगा। क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, आपकी जो मूवमेंट है बहुत स्लो रही है, आपने इन चीज़ों से निकलने के लिए, शायद आपने ना पास्ट में आपको पता थी चीज़ें कि आप फंस रहे हो, या आपके यहाँ पर पैसे लगेंगे, लेकिन आप यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहे, आपने अपने आप को बचाने की कोशिश की, आपने सोचा कि चलो पैसा बचा लेते हैं, या कोई बात नहीं, हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या मैं शायद इस सिचुएशन में नहीं फंसूंगा। लेकिन आपको इन लोगों ने फंसा दिया और आप फंस गए, और आपने एक्शन नहीं लिए। ठीक है, आप खुद के लिए प्रोटेक्टेड रहे, लेकिन आप खुद के लिए इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गए कि आपने खुद को ही इस जालसाजी में फंसा लिया। ठीक है, अब आप इतने ज़्यादा बर्डन में आ गए हो, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने क्रिएट कर लिए कि अब आपके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अब आप थक चुके हो। ठीक है, तो यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से कह रहे हैं भाई, थक तो आप चुके हो, लेकिन मंजिल आपके सामने है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए खड़े होना है, आपको एक्शन लेने हैं, आपको ऐसे लोगों से मिलना जुलना है जो कि आपकी मदद कर सके। और इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे लोग, ऐसी मंजिल आपके मिलेगी, और ऐसे लोग भी आपके सामने आएंगे जो कि आपको इस मुसीबत से बाहर निकालें। क्योंकि जो भी झूठे चीज़ें आपको बोली गई हैं, जो भी झूठे लांछन आपके ऊपर लगाए गए हैं, अब यूनिवर्स खुद उनका भुगतान करेंगे। यूनिवर्स खुद अब आपके सामने चीज़ों को लाएंगे। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, और आपकी लाइफ को बैलेंस करेंगे, आपकी चीज़ों को बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ही आ चुके हैं आपको मदद करने के लिए। इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अपना भी सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स ने यहाँ पर आपकी बागडोर संभाल ली है। अब वो यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से आपको यही बताने आए हैं कि अब आपको आगे बढ़ना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जो भी सिचुएशन थी, जो भी लांछन लगे, ठीक है, लेकिन अब आपको खुद के लिए लड़ना होगा, खुद को सही साबित करना होगा, और सही साबित करने के लिए आपके एंजल्स, आपके भगवान, आपके परमात्मा
या जो भी जिसको भी आप मानते हो वो पूरी आपकी मदद करेंगे और आपकी इसमें जीत ही जीत होगी। ठीक है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपकी इसमें जीत होगी। आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है और ऐसे लोगों को अब आपको मुंह तोड़ जवाब देने होंगे जिन लोगों ने आपकी लाइफ को पूरी तरह हेल बना दिया ना, और इस तरह से यहाँ इस कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है कि आप यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हो। अब आपको जी इनको जवाब भी देना है, एक्शन भी लेना है और इन लोगों की लाइफ को ना ये दिखाना है कि देखो भाई, अगर तुम कर सकते हो ना तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे दबा नहीं सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ मुझ पर लांछन नहीं लगा सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को गलत तरीके से पेश नहीं कर सकते हो। अब मुझे भी खुद के बचाव के लिए अपने आप को जो तरीके अपनाने पड़ेंगे मैं अपनाऊंगा और अपनाऊंगी। आपको ये तरीके यहाँ अपनाने पड़ेंगे। अब आपको भी थोड़ा टेढ़ा बनना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आप झुक लिए, बहुत आपने लोगों की कर ली, बहुत आप लोगों के सामने अच्छे बन लिए, बस अब नहीं। अब यूनिवर्स कह रहे हैं बस करो, अब थक गए हो आप, यूनिवर्स भी थक गए हैं आपको अच्छा दिखाते दिखाते। अब और ज़्यादा आपको अच्छे बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा उन लोगों के सामने बने जो आपके साथ हों, इक्वल गिव एंड टेक करें, जो आपको दे। ठीक है, जो आपके लिए खड़े हों, जो आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। ऐसे लोगों के लिए कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, ऐसे लोगों को नहीं देना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपको आपसे लेना ही जानते हो, आपको देना ना जानते हो और सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर लांछन लगाना जानते हो और आपको ऐसी सिचुएशन में फंसा देना जानते हो कि जहाँ से आपका निकलना ही बहुत मुश्किल हो गया हो। तो भाई अब आपको यहाँ पर उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी उंगली टेढ़ी करें और आपकी लाइफ में तभी बैलेंस आएगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है भाई, यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पर आपका केस आपके ऊपर फाइल हो चुका है या फाइल होने वाला है। आप ऐसी सिचुएशन में हैं या आप किसी के ऊपर ऐसा केस फाइल कर सकते हैं, तो भाई आपको करना पड़ेगा और इसी में ही जीत होगी आपकी। ठीक है, यहाँ पर आप फिर एक नई शुरुआत करेंगे, आपकी ही जीत होगी, हर तरीके से आपका ही परचम लहराएगा और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब अब आपको देने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हथकंडे अपनाने होंगे। देखो जी, मुझे नहीं पता किसके लिए रीडिंग है, आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो शायद आप कभी नहीं करना चाहते हो, लेकिन आपको अपने बचाव के लिए अब ये सब चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत बुरी सिचुएशन में फंसा दिया, बहुत बुरी आपकी हालत कर दी है। तो अब ऐसी सिचुएशन से आपको बाहर निकलने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी कर सकते हो सब आपको लगाना होगा, सब करना होगा। इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि अब आपको पूरी की पूरी उंगली टेढ़ी करनी है। ठीक है, पूरा हाथ टेढ़ा करना है। ठीक है, तभी आप चीज़ें आपके फेवर में आ पाएंगी। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से यही बताना चाहते हैं। ठीक है, अब आपको ज़्यादा अच्छे नहीं बनना है, किसी भी तरह के इल्यूजन में नहीं फंसना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचनी है। अब सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने हैं, खुद के बचाव के लिए लड़ना है और खुद को सही साबित करना है और सही साबित आप कर पाओगे और जीत आपकी ही होगी, क्योंकि यूनिवर्स, भगवान, एंजल सब आपके साथ हैं और इस रीडिंग के माध्यम से वो यही बता रहे हैं आपको अब घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरी टीम अब आपके साथ लग चुकी है। अगर ये रीडिंग आप तक आई है और ये पायल आपने चूज की है तो हो सकता है कि इस रीडिंग के मैसेजेस आपके लिए हों। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। थैंक यू।